जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। मौत हर के घर आती है, अमीर के घर आती है, गरीब के घर आती है, फ़कीर के घर आती है, सम्राट के घर आती है। और मौत बचपन में भी आती है, जवानी में भी आती है, बुढ़ापे में भी आती है, सड़क पर भी आती है, दुकान पर भी आती है, रात को भी आती है, दिन में भी आती है, जागृत अवस्था में भी आती है, सोते सोते भी आती है। मौत जरूर आती है। जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, मौत सबको मिलती है। जिंदगी में धन मिले, पैसा मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, पता नहीं क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा और क्या छूट जाएगा, लेकिन मौत इतनी वफादार है कि आती है तो साथ निभाती है और साथ लेकर जाती है। क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी में हम बहुत प्यार करते हैं ज़िंदगी से, और मौत से बहुत डरते हैं। मौत का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे आध्यात्म की बातें करने वालों को भी लगने लगता है क्या बकवास है। एक बार मेरे पास कोई बैठा था, बड़ी अध्यात्म की चर्चा कर रहा था एक व्यक्ति कि आत्मा अजर है, अमर है, नामे मृत्यु कुतुर्विति, नामे व्याधि कुतो व्यथा की बड़ी अच्छी गाथा की व्याख्या कर रहा था। मैंने कहा कि आपकी तो उम्र कम लगती है, ज़्यादा दिन नहीं जियोगे। उसने तो अपनी किताब बंद की और कहने लगा, जा रहा हूँ, आप बेकार की बातें कर रही हैं, आप ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। मैंने की अशुभ, मौत से ज़्यादा शुभ कुछ नहीं है, मौत से ज़्यादा सत्य दुनिया में कुछ नहीं है। मौत है तो व्यापार है, क्योंकि मौत से बचने के लिए आदमी व्यापार करता है कि पैसा होगा तो धन बचा लेगा मौत से। मौत के लिए परिवार है कि परिवार होगा तो कोई आपत्ति पे काम आ जाएगा। मौत के लिए धर्म है कि धर्म शायद मौत को सुधार देगा। मौत के लिए बैंक बैलेंस है कि पैसा होगा तो शायद कुछ बच जाएंगे। मौत के लिए यार दोस्त हैं कि समय पर ये काम आएंगे, लेकिन मौत ऐसा समय होती है जो किसी में कोई काम नहीं आता। मौत के पीछे ही हमने मंदिर और देवताओं की स्थापना कर रखी है। आजकल लोग कहते देवता नहीं आते, हमने किया, और भूत आते हैं। हमने कि आदमी, हर आदमी भूत हो गया है। अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है, और जितना हम दौड़ते हैं, मौत से भागते हैं, उतना मौत पीछा करती है। आपने देखा हो किसी की अर्थी निकलती हो, तुम अपने बच्चे को कहते हैं कि अंदर हो जा, बेटा बाहर नहीं जाना, किसी की अर्थी निकली है। अरे अर्थी निकली है, अर्थ से निकली है, निरर्थक निकली है, देखने के लिए भेजो। हम मरघटों को अंदर, गांव के अंदर नहीं बनाते हैं, बाहर बनाते हैं, जंगल में बनाते हैं, और उसमें भी बेईमान लोग ही जलाने जाते हैं। आप कहेंगे हम बेईमान हैं? सब धोखेबाज लोग हैं, दूसरे को जला के आ जाते हैं, दूसरे का धन छीन कर उसे खाली बेच कर आते हैं। उसके बड़े बड़े कपड़े के मिल और शोरूम हो, तब भी कोई उसे एक सस्ता सा मलमल उड़ाकर बेचता है। और अब तो क्या पता आने वाले समय में, इस दौर में, कैसा दौर है कि आपको कफन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। कफन भी यदि मिल सके तो धन्य होगा। तो हर आदमी को तो कफन भी नहीं मिलता, एक्सीडेंट हो जाते हैं। और आपको पता है कोई दुर्घटना हो जाती, विमान क्रैश हो जाता, तो कहाँ मिलता है कफन। लोग कहते हैं उनकी सब यात्रा जा रही है, उनकी सभी नहीं बचा। कहाँ चिथड़े हैं, पता नहीं कौन सा किसका चिथड़ा है, उड़ गए, फरकच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन जीवन में जो मृत्यु को समझ लेता है, मृत्यु उसके घर नहीं आती है। कहते हैं, बड़ी अच्छी समाधि भावना में बात कही है कि नूतन महल मिले तभी आमे क्या छिसीजे, कि जीर्ण कुटी में तू क्यों ममत्व करता है। मौत तुझे स्वर्ग दिलाती है, मौत तुझे मोक्ष दिलाती है, मौत तुझे इस बीमारियों से छुड़ाती है। जो एक बार मौत को समझ लेता है वो दोबारा बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता है देह है, देह के साथ रोग लगे हैं, देह के साथ काम वासनाएं शोक संताप सब लगे हैं।
और जो समझ लेता वो ज्ञानी हो जाता है। हम शब्द ज्ञान करते हैं लेकिन जीवन में अध्यात्म उतारना नहीं चाहते हैं। हम इतने आचार सार पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं, मूलाचार प्रदीप पढ़ लेते हैं, सर्वाण सिद्धि बने पढ़ लेते हैं, लेकिन स्वार्थ सिद्धि नहीं जाती हमारे दिमाग से। अपना बनता हो तो किसी को मौत में ढकेलने में नहीं डरता आदमी, चंद पैसों के लिए जीव युक्त चीजें बेच देता है, जिनमें लाखों कीड़े मर जाते हैं। पैसों के लिए कीटनाशक दवाइयाँ बेच देता है, जिनके कारण से तड़प तड़प कर जीव मर जाएंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि मैं भी उस जगह जाऊंगा तो मेरी क्या हालत होगी। अरे धन दौलत से तिजोरियां तो भर जाओगे, आत्मा को कब भरोगे। आत्मा तो एक खोल के अंदर परमात्मा की तरह है। देह हमारी खोल है, देह बाहर की दीवारें हैं, देह मंदिर की दीवारें हैं। इसे मधुशाला की दीवारें मत बनाओ, इसे काम वासना की दीवारें मत बनाओ, इसे मंदिर की दीवार रहने दो, क्योंकि अंदर में परमात्मा विराजता है इसमें। और जो परमात्मा को देख लेता है, कोई भी मजहब का हो, कोई भी हो, वो परमात्मा हो जाता है। जीसस के लिए आपको पता है सूली दी गई, और वो यीशुआ को जिसने सूली दिलाई थी, सारा षड्यंत्र बनाया था, उससे गले लगा रहे हैं। लोगों ने कहा क्या हद कर दी, इसने आपको मौत दिलाई, आप काम कर रहे हैं, आप इसको गले लगा रहे हैं। उनने कहा ये नहीं जानता है, ये क्या कर रहा है। आप होते तो क्या सोचते उस जगह कि ये नहीं जानता है क्या काम कर रहा है। आप सोचते मैं बहुत भला आदमी और ये गलत काम कर रहा है, मुझे फांसी दिला रहा है। लेकिन वो कितनी अच्छी अध्यात्म की बात कहते हैं कि इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं मरूंगा, मैं तो अजर अमर हूँ, रहूँगा। ये देह मरेगी, देह तो आज बदलनी थी, कल बदलनी थी। पहले लोग 50 साल के होते थे, सन्यास धारण कर लेते थे, घर में रहते थे लेकिन संत की तरह रहते थे। लेकिन आज 50 साल शादी को हो जाए, 75 साल के भी हो जाओ, तो भी शादी की सालगिरह मना रहे हो। अरे मरघट जाने के दिन आ गए, अब शादी की सालगिरह क्यों मना रहे हो। आप श्राद्ध करने के जमाने आ गए, तुम्हारे वो दिन आ गए जब कौआ चिड़ियों को खिलाया जाएगा तुम्हारे खाना को, तुम्हारे नाम से भिखमंगों को कपड़े दिए जाएंगे, उन वो दिन आ गए। और लोग कहते श्राद्ध में दान दिया, वो उनके यहाँ पहुँच जाता है। हमने कही कोई कोरिया है क्या जो वहाँ पहुँच जाएगा। सोचना खाने के बाद भोजन का क्या बनता, वो कैसे पहुँच जाएगा, इतनी अशुद्ध चीज़ कहाँ से पहुँच जाएगी। लेकिन फिर भी एक बार परमात्मा के रस का भोजन कर ले, यानी भक्ति का भोजन कर ले, तो अमृत की प्राप्ति हो जाती है। सुकरात को जहर पीसा जा रहा था और वो पूछने लगे कितनी देर और है। पीसने वाले ने कहा आप पागल हो गए हैं क्या। अरे मैं तो धीरे धीरे पीस रहा हूँ कि जितने क्षण आप जी सकें, आप जैसे भले आदमी आप जी लें। आप क्या पूछते हैं बार बार कि कितनी देर और लगेगी, जल्दी पीसो, क्या काम कर रहे हो धीरे धीरे। तो सुकरात ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ज़िंदगी तो देख ली है, मौत को भी देखना चाहता हूँ। और जब उन्हें जहर दिया गया तो वो अपने दोस्तों से, मित्र तो रो रहे थे, उन्होंने कहा रोने का अवसर नहीं है, ये तो जागरण का अवसर है, ये तो परीक्षा का समय है, इस समय रोएगा तो विद्यार्थी को बार बार उसी क्लास में आना पड़ेगा। उनने कहा था कि मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, जहर का असर हो गया, मेरे पैर नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हूँ। पैर ही तो काम नहीं कर रहे, मेरे अंदर की चेतना काम कर रही है, मुझे क्या करना है। फिर उन्होंने कहा था मेरे अब हाथ काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं हूँ, हाथ से अलग भी हूँ। फिर कहा था कि जहर मेरे कमर तक आ गया, मेरी कमर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन कहा मैं हूँ। और अंतिम शब्द उन्होंने कहे कि कंठ तक मेरा अवरुद्ध होने लगा, मैं और शब्द नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ध्यान रखना
मैं नहीं मरा, मैं इसके बाद भी जो बचा हूँ कुछ हूँ। तुम्हें ही तो देखकर लगता है कि मर गया, लेकिन ऐसा ख्याल हमारे अंदर आता है क्या कि मैं कुछ और हूँ। हम भीड़ों के पीछे, जो जहाँ भीड़ जा रही है भेड़ बन गए, वो भीड़ के पीछे। भीड़ बड़ी गद्दार होती है। जब तुम पैदा होते तो थाली और ताली बजाती है, तुम्हारी रिश्तेदार बन जाती है। तुम शादी होती है तो बारात के आगे नाचती है, लेकिन जब जाने का समय आता है तो दरवाजे के बाहर या शमशान के बाहर, शमशान तक भी कोई नहीं जाता है। वो क्या है? वो मृत्यु को भुलाने की बात है। किसी के यहाँ शादी में जाइए और अरिहंत नाम सत्य और सिद्ध नाम सत्य बोल कर आइए, आपको पीटने लगेंगे लोग। कहेंगे कि ऐसी शुभ जगह ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अरे परमात्मा का नाम भी कभी अशुभ होता है क्या? हमारे भाव अशुभ होते हैं। हमने परमात्मा को, नाम को कहाँ पर टिका दिया? जीवन भर जो सत्य में नहीं जिया वो मर के सत्यवादी हो जाएगा क्या? जीवन भर जिसने व्यभिचार किया हो, गंदी नजरों से देखा हो, अपने आप को झांक कर देखना कि कौन सा ऐसा क्षण है जो हमारे अंदर विकार नहीं रहते हैं। हम तो और बुला बुला के विकारों के मेहमानों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो नहीं जाते तब रोते हैं। क्या करें, कर्मों का उदय है। कर्म किसने बांधे थे? कर्म तुमने बांधे हैं। जो बांधे उन्हें हंसकर भी भोग सकते हो, रो कर भी भोग सकते हो, उन्हें पीड़ा से भी भोग सकते हो, उन्हें प्रसाद से ही भोग सकते हो। जो जो तुमने किए हैं वही भोगोगे। इसलिए अब कर्म अच्छे करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये प्रत्येक क्षण हमें मार रहे हैं। इनसे ज़्यादा और सुसाइड क्या होगी? क्या आत्महत्या करेंगे? हर व्यक्ति आज आत्महत्या कर रहा है, प्रत्येक क्षण कर रहा है। किसी को देखकर जल रहा है, किसी की उन्नति को देखकर जल रहा है, किसी की अधिकार को देखकर जल रहा है, किसी की पद सत्ता को देखकर जल रहा है, यहाँ तक कि बाप बेटा भी आपस में जल रहे हैं। पड़ोसी को देखकर तुम उसे बधाइयाँ तो दे आते हो, अंदर में क्या होता है? बद्दुआएं दे रहे होते हैं। किसका मकान क्यों ऊंचा बन गया, इसके घर क्यों बेटी की शादी हो गई। अरे कुछ भी हो जाए, हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आचार्य कहते इस मृत्यु को सुधार लो, वरना तो दुनिया भीड़ है, लड़ने झगड़ने के लिए सारी साथ खड़ी हो जाएगी। मरते टाइम देखने ही लोग एक दो बार आएंगे आपको, और जलाने वाले दिन तो सारे लोग आ जाएंगे जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी कितनी सी है? क्योंकि पैदा हुए, पढ़ाई की, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए, इतनी सी जिंदगी है। इस जिंदगी को गुलाब की फूल की तरह बनाना, जो कांटों के बीच भी मुस्कुराना जानती हो, जो परमात्मा के चरणों में चढ़ना जानती हो। लोग कहते हैं हमें तो मौत के बारे में सुन के डर लगता है, इसलिए हम बात ही नहीं करते हैं। हमने कहा तुम्हारे बात नहीं करने से क्या आएगी नहीं? वो तुम बात करो या नहीं करो, जागृत में आएगी तो तुम्हें सुखी कर देगी, और मौत नींद में आएगी तो तुम्हें मार देगी। हमने आज तक नींद में ही मौत पाई है। हम आखिरी दम तक जीने की आकांक्षा में जीते हैं। आखिरी दम तक भी नाती पोते, पड़पोते, सड़पोते, सब खड़पोते सब हो जाएंगे, फिर भी लोग कहेंगे अब इसका ब्याह और कर लेते। अरे क्या कर लोगे? अपनी शादी करके भी क्या आनंद पाया है? उपेक्षा, जिल्लत, जिम्मेदारियों के अलावा क्या पाया? तुम शतुरमुर्ग की तरह हो गए जो कि शिकारी को देखकर अपनी गर्दन गाड़ लेता है, सोचता है मैं दिखूंगा नहीं। लेकिन शतुरमुर्ग गर्दन गाड़ ले, शतुरमुर्ग गर्दन भले गाड़ ले, लेकिन वो छुपेगा नहीं और जल्दी पकड़ा जाएगा, जल्दी शिकार हो जाएगी। यदि छुपता नहीं, चेहरा देखता साक्षी भाव से, तो हो सकता है कि वो बच जाता। लेकिन हमारी हालत ये है, मौत से बचने के इतने इंतजाम करते हैं और मौत के पास ही पहुंच जाते हैं। क्योंकि पट्टी साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। दर्पण को साफ मत क्या करो,
अपने आप को भी साफ किया करो। दर्पण पर कालिक नहीं है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, और दुनिया का सच पूछो यही स्वभाव है, दुनिया का यही दस्तूर है। लोग कहते हैं माता जी आजकल तो सच्चे देवता नहीं होते। हमने कहा सच्चे देवता नहीं होते कि सच्चा इंसान नहीं होता? सच्चा इंसान नहीं होता फिर देवताओं को ढूंढता। देवता कहाँ आएंगे? तुम्हारे मन अच्छे होंगे तो देवता भी तुम्हारे घर आएंगे। देवता का मतलब है वो देवता नहीं जो मुकुट हार लगा के स्वर्गों से चले आते हैं। परम देवता तुम्हारे अंदर आएंगे और तुम्हें भी देवत्व की प्राप्ति करा देंगे। हम पढ़ते भी हैं, मेरी न चाहे कछु और रत्न त्रय निधि दीजे मुनीस। भगवान मेरे और कोई चाह नहीं है, रत्नत्रय की प्राप्ति कराइए। और रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे होगी? कभी विचार किया? आपके हमारे कहने से नहीं होगी रत्नत्रय की प्राप्ति। जिस दिन जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुलसी जी की पत्नी ने भी क्या कहा था, जैसी प्रीति का राम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े को। कहा था कि जितनी प्रीति तुम हमसे करते हो इतनी प्रीति परमात्मा से कर लेते तो परमात्मा तुम्हें परमात्मा बना देता। और एक फटकार स्त्री की हृदय परिवर्तन हो गया, संत हो गया। हम जीवन भर धक्कों से जाते हैं, धक्कों से ही चलते हैं। हम सोचते हैं मौत दिख ना जाए, इसलिए ब्यूटी पार्लर जाते हो, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, जिम जाते हो, मौत नहीं दिख जाए। मौत आ नहीं जाए लेकिन मौत जल्दी आती है, क्योंकि सोते हुए को जल्दी ले जाती है, जगे हुए को थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मौत आती है तो जिंदगी बना जाती है, जिंदगी को सुंदर बना जाती है। तुम्हारी जिंदगी कैसी हो गई है? मौत से दहशत खाते खाते तुम खुद कहते हैं जहन्नुम में चले गए, नरक में चले गए, अपने जीवन को नरक बना लिया है। किसी को भी मौत देना हो तो तुम झिझकते नहीं हो। 1-2 लाख के पीछे आजकल लोग मर्डर कर देते हैं। अरे किसी को मौत भी आ रही हो तो इतना संबोधन करो कि वो देवता बन जाए। रामचंद्र जी की पत्नी खो गई थी, प्राण प्यारी खो गई थी, सब कुछ था उनका जीवन का सहारा, लेकिन वो जटायु जैसे पक्षी को समाधि मरण कराने लगते हैं कि धर्म तो फिर मिल जाएगा, धर्मात्मा कहाँ मिलेगा। समंत्र भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य में कहते हैं, ना धर्मो धर्म कई बिना। धर्मात्माओं की अवहेलना मत करना, और अंत समय में स्नेह नहीं हो, बैर नहीं हो, कलुषता नहीं हो, किसी से भी क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सल्ह नहीं। लेकिन आज तो हालत ऐसी है, बाप मर भी रहा हो तो भी कहता है उस वकील को कर लेना, हारना नहीं। अरे तुम जिंदगी को हार रहे हो, केस क्या जीत कर लोगे? तुम्हारी जिंदगी एक हार हो गई है। जीत तो उनकी होती है जो जीते जी मौत को पहचान लेते हैं, मौत को अपना मित्र बना लेते हैं, और उनका मौत मित्र बन जाती है तो उन्हें मोक्ष दिला देती है, मोक्ष तक ले जाती है। जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। तो हमें मौत नहीं ले जा पाए उसके पहले मोक्ष जाएंगे। मौत आएगी तो मोक्ष जाएंगे, निर्वाण जाएंगे, अपने आत्म कल्याण करेंगे। आप पढ़ते हैं उसमें सुप्रभात आदि में कि भगवान सुप्रभात करना। अरे तुम्हारे रोज प्रभात गलत तरीके से हो रहे हैं। आरंभ परिग्रह आर्त रौद्र कसाय ईर्षा छल कपट में तुम्हारा प्रारंभ हो रहा है। अब परमात्मा उसको मंगल स्वरूप कैसे करेगा? यह निर्वाण गमोत्सवे जिन पते पूज्यात्म तद्भुते। कहते हैं आपकी उस समय भी अद्भुत पूजा हुई थी निर्वाण की, जब आपने प्राप्ति की थी। तो यहाँ निर्वाण की पूजा होती है, और पूजा भले कर लेते हो, अपने निर्वाण की योजना कभी नहीं बनाते हो।
भगवान को तो बड़े शौक से पहुंचाते और अपने शौक का, अपने मौत का समय आए तो शोक में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। इसीलिए आदमी कोमा में चला जाता है, बेहोशी में मर जाता है, बोल नहीं पाता आखिरी टाइम। कितनी दहशत है कि पूरी जीवन की कमाई बेकार छोड़ के जा रहा हूँ, इन लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ जिनने एक क्षण मुझे चैन से नहीं रहने दिया। इतनी बड़ी दहशत होती है। और बेहोशी में मरते हो, राग में मरते हो, संकलेश में मरते हो तो दोबारा संकलेश ही मिलता है। कभी समाधि मरण से मरो तो तुम्हें सिद्ध शिला की प्राप्ति होगी। आप सबको एक सुंदर जिंदगी मिले, बंदगी की जिंदगी मिले, सादगी की जिंदगी मिले, क्योंकि पहले जिंदगी में बंदगी थी, सादगी थी और इसीलिए जिंदगी बड़ी सुंदर थी। अब दिखावट है, बनावट है, सजावट है, इसीलिए तो जिंदगी में गिरावट है। तो आप सबकी जिंदगी गिरावट से बचे, उत्थान की तरफ जाए, आप सबका जीवन पवित्र पावन हो जाए और आपके जीवन में कभी मौत की दहशत नहीं हो, जिंदगी में मौत की दहशत नहीं हो, बल्कि मौत महोत्सव बन जाए। मौत आए तो आखिरी बार आए, दोबारा आने की ताकत नहीं रखे, ऐसे मौत को बदल दो। आप ड्राइवर को जहाँ चाहोगे ले जाओगे, मौत आने पर स्वर्ग भी जा सकते हो, नरक भी जा सकते हो, मोक्ष भी पा सकते हो और मोह भी पा सकते हो। तो आपकी मौत निर्वाण बने, आपका जीवन सुखमय बने, मेरा यही शुभाशीष।